सर लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट का प्रेशर है। तो ऐसे में मैं उन कैंडिडेट्स को बोलना चाहता हूँ, प्रेशर से दिक्कत नहीं है। अगर प्रेशर डायरेक्शन के बिना है तो दिक्कत वाली बात है। फियर ऑफ फेलियर उन्हीं कैंडिडेट्स को आता है जिनका प्रॉपर प्लान क्लियर ना हो। जिन कैंडिडेट्स का फोकस हाई है तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी हो, मुझे अपनी सीट बुक करनी है। जब हम कैंडिडेट्स की तैयारी करवाते हैं ना, एक बात हम अच्छे से जानते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्रिपरेशन, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। रिपीट नेचर पे चीज़ों को रिकॉल और रिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। इंडिया में एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो पेपर 2 के लिए 5 फैकल्टीज और 3 मेंटोर्स अलग से आपको प्रोवाइड करवाएगी। मीन्स देयर आर टोटल 8 मेंबर्स जो इस चीज़ में डील करेंगे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं, आप भी जानते हैं कि 2026 वाला अटेम्प्ट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का लास्ट अटेम्प्ट होगा। और जब मैं लास्ट अटेम्प्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसमें एज क्राइटेरिया के बिहाफ पे नहीं, मैं फैमिली क्राइटेरिया को भी इंक्लूड करते हुए बात कर रहा हूँ। जब हम सुनते हैं लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस वर्ड से। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो इस वर्ड के रियल मीनिंग को समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। क्यों? क्योंकि एज क्राइटेरिया के बिहाफ पे लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। 2024 और 25 एग्जाम हमने देख लिया है कि पैटर्न चेंज हो चुका है। जब पैटर्न चेंज हुआ है तो एग्जाम की प्रिपरेशन की डिमांड भी चेंज हो चुकी है। ऐसे में हाई चांस है कि कैंडिडेट 3 तरीके की गलतियां करता है। पहला, कि अपनी प्रिपरेशन को लाइट मोड में रखता है। दूसरा, कि कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्रॉपर प्लान नहीं, अगर प्लान है भी तो उसका कोई एग्जीक्यूशन। और तीसरा, डिस्ट्रैक्शन पॉइंट। डिस्ट्रैक्शन का रीजन सोशल मीडिया हो सकता है, इधर उधर की मिसगाइडेंस हो सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूं, दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी। लास्ट अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो मीन्स लास्ट सीरियस प्रिपरेशन फेज, लास्ट चांस टू गिव आवर 100% एफर्ट्स, और लास्ट चांस बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज। इसमें पर्टिकुलर मैन कैटेगरी और गर्ल्स कैटेगरी दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। हम देखते हैं कि ओवरऑल मल्टीपल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, और फ्रेशर भी होते हैं, आप में से बहुत सारे रिपीटर भी होते हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी अभी पे फोकस करेंगे नेक्स्ट 5 मंथ्स। जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उनमें से कुछ ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहेंगे। जो कैंडिडेट्स, मैं हर एक कैंडिडेट के डिमांड को एड्रेस करूंगा थ्रू दिस वीडियो। जो कैंडिडेट्स ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मीन्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके लिए एवीकेएस 23 फरवरी से 23 फेब से एक बैच स्टार्ट करने जा रहा है। स्पेशल बैच रहेगा, केवल 30 स्टूडेंट्स का बैच रहेगा, 5 मंथ्स की जर्नी रहेगी। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। पिछले 10 साल से डेडिकेटली, एक्सक्लूसिवली, केवल और केवल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। मेरी ये गारंटी है आपको कि वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट अप्रोच और बेस्ट गाइडेंस। आपको ना इफ करना है ना बेट करना है, हर एक चीज वी विल प्रोवाइड यू इन दिस बैच। जो स्टूडेंट लिए आगे तैयारी कर सकते हैं वो इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। कोई डाउट आता है गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी रिसेंट में बैच स्टार्ट हुआ है, मंजिल बैच इज देयर, वो उसका पार्ट बन सकते हैं। लेकिन सर, क्या उन कैंडिडेट्स का क्या जो बैच की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं? उन कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा, वी हैव प्रोवाइडेड द 150 डेज सेल्फ स्टडी प्लानर। लास्ट टाइम यूट्यूब पे हमने 100+ आवर्स की यूट्यूब वीडियोस फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई थी, जिसका बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिला था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। 40-40 हज़ार कैंडिडेट्स ने उस वीडियो का बेनिफिट उठाया था। ऐसे में अब चाहते हैं कि फिर से वन शॉट वीडियो की सीरीज स्टार्ट की जाए, क्योंकि 150 डेज के प्लानर में यू विल स्टडी, और उन वन शॉट वीडियोस से यू कैन रिवाइज। अब चाहते हैं कि वो फैकल्टी जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको यूट्यूब पे पढ़ाएं। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, और नोटिफिकेशन से पहले का ये जोश मुझे आपसे चाहिए कि सर वन शो
वीडियो हमको चाहिए। डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड द वीडियोस अबाउट दोज कैंडिडेट्स जो रिपीटर कैटेगरी के हैं। उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका पेपर 1 अच्छा है, लेकिन पेपर 2 कहीं ना कहीं वीक है, जिसके कारण वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। उनके लिए वी हैव लॉन्च द लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द पेपर 2। इंडिया में एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो पेपर 2 के लिए 5 फैकल्टीज और 3 मेंटोर्स अलग से आपको प्रोवाइड करवाएगी। मीन्स देर आर टोटल 8 मेंबर्स जो इस चीज में डील कर रहे हैं। इससे वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्लासेस में आपके 100+ टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में आपके 100+ टॉपिक्स होंगे, सारे के सारे टॉपिक्स इवेलुएट करवाए जाएंगे एक्सपर्ट्स द्वारा, टॉपर से इंटरेक्शन होगी, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। अबाउट द स्टडी मटेरियल की कंटेंट कहां से मिलेगा, 2 बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पीवाईक्यू बुक, इसमें लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज होंगे, डिटेल्ड पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस मैं वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि कैसे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं पेपर 2। मीनवाइल 125 टॉपिक्स की जो करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स हैं वो एक अलग से बुक आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें इंग्लिश की भी क्लासेस इंक्लूड हैं, चाहे इसमें प्रीसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर पार्ट है, एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, हर एक चीज हम कवर करवाएंगे। कैंडिडेट बोलते हैं सर हमको तो लिखना नहीं आता, लिखना सिखाएंगे दोस्त, उसी चीज के लिए वो वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला है, ऐसे नहीं बोलता मैं कुछ भी चीज। मीनवाइल कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका पेपर 1 भी तैयार है, पेपर 2 भी तैयार है, सर हमें क्लासेस की नीड नहीं है, हम ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं। दे कैन ऑप्ट द प्रतिभा टेस्ट सीरीज। प्रतिभा टेस्ट सीरीज में आपके पेपर 1 में इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज पर्टिकुलर, रिवीजनल टेस्ट भी हैं और फुल एंड टेस्ट भी हैं। मींस लगभग 3500 3500 एमसीक्यूज आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्लस 100+ टॉपिक्स पेपर 2 के आप लिखेंगे और वो सारे के सारे इवेलुएट होंगे। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स जैसे करंट अफेयर मैगजीन्स, करंट अफेयर क्लासेस, वो सब इंक्लूड रहती हैं। तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 1 मार्च से उसका शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की। अब कैंडिडेट्स के कुछ पर्टिकुलर डाउट्स आते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम मिलते हैं। पहला डाउट कैंडिडेट का ये आता है कि सर जैसे नोटिफिकेशन आएगी इसके बाद भी इस तरीके के डाउट्स बढ़ने वाले हैं कि प्रेशर बहुत हो रहा है माइंड पे, और कुछ जिन कैंडिडेट्स का जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लास्ट अटेम्प्ट है, उनका तो प्रेशर और ज़्यादा होगा, सर लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट का प्रेशर है। तो ऐसे में मैं उन कैंडिडेट्स को बोलना चाहता हूँ प्रेशर से दिक्कत नहीं है, अगर प्रेशर डायरेक्शन के बिना है तो दिक्कत वाली बात है। ये बात मत भूलना दोस्त कि जो डायमंड है, जो हीरा है, वो भी प्रेशर के कारण ही बनता है। और अगर हम हमारे प्रेशर को एक डायरेक्शन दे देते हैं, इसमें हमने सुना होगा, आपने अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, साइकोलॉजी का या न्यूरो साइंस का बड़ा बेसिक सा लॉ है, पार्किंसंस लॉ उसको बोलते हैं, कि हमारे जब तक डंडा नहीं आ जाता ना इंसान के ऊपर, जब तक डंडे की फटकार नहीं आ जाती, तब तक हम उस काम को नहीं करते। और जैसे ही हमारे ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट होता है, उस काम को हम करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपने कभी देखा होगा कि ऑफिस में जो कॉर्पोरेट में है या बाकी जगह है, आपने देखा होगा 5 दिन अगर आपको मिले हैं टेस्ट की तैयारी के, तो हम लास्ट जो डेज हैं 1 या 2 दिन उसमें पूरे एफर्ट डाल देते हैं। पहले 3 दिन कब निकल जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा। मतलब उस काम को करने के लिए 2 दिन मिलते तब भी हम उतने में करते, 5 मिलते तब भी उतने में करेंगे, और 7 दिन में भी उतना ही काम करेंगे, क्योंकि वो काम करना हमें लास्ट के 2 ही दिन में है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर फील होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 महीने का प्रेशर है, 5 महीने में रगड़ देंगे दोस्त, होगा कैसे नहीं है एग्जाम। आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो, हम अपना 100% देने के लिए मेंटली फिजिकली हर तरीके से रेडी है। दूसरा कैंडिडेट्स का डाउट आता है कि सर मुझे फियर ऑफ फेलियर है, मुझे डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में। फियर ऑफ फेलियर उन्हीं कैंडिडेट्स को आता है जिनका प्रॉपर प्लान क्लियर ना हो। जिन कैंडिडेट्स का फोकस हाई है तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। जिन कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन रहती है उनमें एंजाइटी फैक्टर देखने को मिलता है। ये मैं नहीं, ये पूरी साइकोलॉजी बोल रही है, न्यूरो साइंस बोल रही है दोस्त। ये तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो हमने प्लानर प्रोवाइड करवाया है उस पर डट जाओ दोस्त, उससे बाहर कुछ नहीं है। एग्जाम वहीं से आएगा, एग्जाम वहीं से निकलेगा। अगर आप एवीकेएस के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में तैयारी कर रहे हो, फिर आपको प्लान लेने की भी टेंशन नहीं है। वो प्लान प्रॉपर जो क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो रूटीन में प्लान हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस पर फॉलो करो आप। तीसरा जो कैंडिडेट्स का डाउट आता है कि सर मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं होता, ऐसे कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारा ब्रेन है ना, वो जब हम रीडिंग करते हैं वो याद नहीं रखता है।
जो हम रिकॉलिंग करते हैं उसको ज़्यादा याद रखता है। न्यूरो साइंस का भी बेसिक सा फैक्टर है, बेसिक सा लॉ है कि जो ब्रेन है वो भूलने की कर्व फॉलो करता है। अगर हम रिपीट नेचर पे चीज़ों को रिकॉल और रिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तरीके क्या हैं? टेस्ट सीरीज एक तरीका है, मींस एमसीक्यूज फॉर्म एक तरीका हो सकता है, शॉर्ट नोट्स एक तरीका हो सकता है, उसके लिए हम क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। पीवाईक्यूज एक अच्छा तरीका हो सकता है, उसके लिए पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र इज देयर। तो प्रॉपर जो आपको प्लान मिला है ना सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें भी हमने रिवीजन डेज डाले हैं, और वो इसलिए डाले हैं, उसने हमने सेक्शनल टेस्ट का पर्पज ये है कि सेक्शनल टेस्ट में भी एमसीक्यूज से वो रिवाइज करवा दे जो आपने पढ़ा है पूरे वीक में। मंथ के एंड में रिविजनल टेस्ट में पूरे सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करवा दे, और फुल एंड टेस्ट में फिर से उन चीजों को रिकॉल करवाते रहें। तो डेफिनेटली आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, और फिर भी किसी कैंडिडेट का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्त, एवीकेएस के जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है ना, इसमें जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या जो अभी करंट टीचर्स हैं, हमारी जो एक्सपर्टीज है उसके बिहाफ पे मैं बोल सकता हूं कि वी आर नंबर 1 इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट प्रिपरेशन। और जब हम ये बोलते हैं ना नंबर 1, ये बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं। आप एक बार यूट्यूब का पूरा लास्ट 1 ईयर का हिस्ट्री उठा के देखो, यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस। और दोस्त, एक जब क्रम मिला है ना तो उसको करना चाहिए। और काम क्या है? वी हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हर एक चीज के लिए हमें मेंटली तैयार रहना है कि भाई चाहे कैसा भी पेपर आ जाए हमें निकालना है। आज नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी हो, मुझे अपनी सीट बुक करनी है। और जब हम कैंडिडेट्स की तैयारी करवाते हैं ना, एक बात हम अच्छे से जानते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्रिपरेशन, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। वी विल गिव और 100%, आपका 100% कम नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।